जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी एक्वेरियस के लिए। तो लेट्स सी एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए 28 जुलाई के दिन। डिवाइन एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। थैंक गॉड, थैंक गॉड। ओके, तो कार्ड आ चुके हैं बहुत ही धुआंधार स्टाइल में। तो लेट्स सी यहाँ पर क्या डिवाइन बताना चाहते हैं आपको। ओके, बॉटम की एनर्जी आ गई है हायरोफेंट की, एंड यहाँ पे मुझे पड़ी हुई दिखाई पड़ रही है हाई प्रीस्टस। आप लोग कपल हैं, आप लोग हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, आप लोग सेम पेज पे हो सकते हैं, आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, लेकिन डिप्रेशन है यहाँ पर, खोने का डर है, या फिर लग रहा है कि खो दिया। ओके, लेकिन खोने का डर दिखाई पड़ रहा है। ओके, यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। वृषभ, कन्या, मकर राशि, एंड सबसे स्ट्रॉन्ग है कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। नंबर है आपके लिए 1, 7, 8, 1, 14, 9। तो 11 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एंड 1, 7, 1, 2 है ये। देखिए 7, 8, 9, 1, 2, 7, 8, 9 एंड 14, ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देख लीजिएगा, किसी भी एंगल से हो सकते हैं। चैरियट की एनर्जी है, तो लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, या फिर आपके पार्टनर कुछ लेसन लर्न करके पहले से ज़्यादा शार्प, पहले से ज़्यादा स्पीडी, पहले से ज़्यादा स्मार्ट होकर के आपकी तरफ आ रहे हैं। ओके, 7 to 9 हर्मिट की एनर्जी में भी ये काफ़ी लंबे टाइम तक सिंगल रहे हैं, काफ़ी लंबे टाइम तक डार्क नाइट ऑफ द सोल में भी इन्होंने पश्चाताप किया है अपनी गलतियों का, अगर इनसे कोई गलती हुई थी। मे भी ये आपको छोड़ के चले गए थे। अच्छा, यहाँ पे 8 ऑफ कप की एनर्जी है, मे भी इन्होंने आपको डिसअपॉइंट किया था बहुत ज़्यादा, जबकि आपने इनसे अनकंडीशनल लव किया था। तो इनको अब अपनी गलतियों का आइडिया लग रहा है, क्योंकि ये अवेकेंड हो चुके हैं, इनकी आंखें खुल गई हैं, एंड ये अगर आपसे दूर हुए थे तो अब अपनी गलतियों का इनको रियलाइजेशन हो चुका है। तो अब ये सीख पढ़ के आ गए हैं, जैसे इन्होंने लेसन लर्न कर लिया है, एंड अब ये राजा बेटा होके आ गए हैं। डिवाइन थोड़ा सा गाइड कीजिए। एम्प्रो की एनर्जी, तो ये पहले एम्प्रो की तरह थे। 7, 4, 11 जस्टिस की एनर्जी में भी इनके साथ आपका डिवोर्स चल रहा हो सकता है, या हो गया था, या फिर ये लॉयर हो सकते हैं, या फिर ये आपको जस्टिस देने के लिए आ रहे हैं। एम्प्रो से मुझे ऐसा दिख रहा है ये कोई लीडिंग पर्सनैलिटी हो सकता है व्यक्ति, मे बी ये प्रिंसिपल हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ओल्ड सोल की एनर्जी है, टीचर की एनर्जी है। तो मे बी, अच्छा यहाँ पे हायरोफेंट एंड हाई प्रीस्टेस भी है, मे बी आप दोनों टीचर हो सकते हैं। यस, या टीचिंग प्रोफेशन किसी भी एरिया में हो सकता है, सिर्फ पढ़ाई लिखाई में नहीं, जैसे मोटिवेशनल स्पीकर होना, गाइड, कोच, मेंटोर, किसी भी एंगल से। तो मुझे दिख रहा है कि ये किसी व्यक्ति की एंट्री हो रही है आपकी लाइफ में, जो आपको जस्टिस देगा करके। 7, 4, 11, 2, 13 डेथ की एनर्जी, किसी न्यू पर्सन की एंट्री मुझे दिख रही है। यस, किसी न्यू पर्सन की एंट्री दिख रही है जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है, जो एम्प्रर है। एम्प्रर का मतलब ये है जो फटाफट काम करता है, जो लटकाता नहीं है, जो स्टक नहीं करता है, जो गोल गोल घुमाता नहीं है, जो क्लियर बात करता है, जो फटाफट कमिटमेंट देता है। एंड जो एम्प्रर है ही इसीलिए क्योंकि वो इतना फटाफट करता है, वरना वो कोई फट्टू होता। ठीक है, पेज ऑफ कप की एनर्जी आपके सामने ये बड़ा झुक के रह रहे हैं, मतलब ऐसा दिख रहा है जैसे, वैसे तो ये बड़े टेढ़े दिमाग के हैं, मतलब इतने सीधे साधे नहीं हैं, इनको सीधा समझने की गलती मत कीजिएगा, ये मैं आपको बता दूं। इनकी एनर्जी यहाँ पर है चैरियट की, एंड ये एम्प्रो की एनर्जी, तो ये बहुत कड़े हुए हैं। मतलब ये है कि इन्होंने दुनिया देख रखी है, एंड इनके सामने अगर आपने किसी भी तरीके से गोलमाल करने की कोशिश की, अगर आपने इनको जरा सा भी, मतलब समझ रहे हैं ना, थोड़ा बहुत भी आपने कुछ छुपाने की कोशिश की, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यस। तो मैं कहाँ पे थी मैं इनफैक्ट उड़ गई थी, तो मुझे थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गई। तो मैं आपको बता रही थी कि ये जो है बहुत वाइज है, इनसे कोई कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं है आपको, अगर आपने छुपाया तो ये पकड़ लेंगे। एंड वो कंडीशन थोड़ी सी ऑकवर्ड हो जाती है ना, सामने वाले ने पकड़ लिया, तो ये थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, तो ऐसी गलती मत कीजिएगा। पेज ऑफ कप की एनर्जी आपके सामने बने ये बुद्धू रहेंगे, ऐसा दिखाएंगे कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मैं तो बहुत इनोसेंट हूँ, मैं तो बहुत बच्चा जैसा हूँ मतलब क्यूट इनोसेंट, मतलब ये रहेंगे भी आपके सामने हम्बल। तो हम्बलनेस को जनरली लोग बुद्धू में ले लेते हैं कि ये बेवकूफ़ है, इसके पास अकल नहीं है, इसको चलो बुद्धू बना लें। मे बी आपके साथ भी ऐसा होता हो कि लोग अक्सर आपकी हम्बल नेचर को, बहुत ज़्यादा अच्छे नेचर को लोग यूज़ करने में लग जाते हैं ना,
तो ये आपके सामने बहुत हम्बल रहने वाले हैं, लेकिन इनको बुद्धू मत समझिएगा। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, क्योंकि इन्होंने लाइफ के लेसन ले रखे हैं, ये बहुत सीख पड़ गए हैं, ये बहुत ज़्यादा तगड़े दिमाग के हैं, तो इनको हल्का फुल्का मत लीजिएगा। 7 4 11 10 21 वर्ल्ड की एनर्जी, मतलब धुलाई धुलाई होना का मतलब यही होता है कि ये काफ़ी ज़्यादा जैसे मतलब ये समझिए इन्होंने दुनिया देख रखी है, ठीक है। पता नहीं कितने घाट घाट का पानी पी रखा है, पता नहीं कितने टाइप के लोगों से मिल चुके हैं। तो फिर अगर आपने इनसे, क्योंकि यहाँ पे आपकी एनर्जी है हाई प्रीस्टस की, मे बी यही एनर्जी आपकी भी हो सकती है, ये आपके साथ भी हो सकता है, क्योंकि मैंने अभी आपसे क्या कहा था कि आपको भी लोग ऐसे ही लेते होंगे। तो अगर ये आपको हल्के में लेंगे तो ये गलती करेंगे, एंड अगर आपने इनको हल्के में लिया तो आपसे गलती होगी, क्योंकि आप दोनों एक ही सेम पेज पे हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, क्योंकि यहाँ पर दोनों टीचर्स हैं, दोनों गुरु हैं तो आप दोनों गुरु हैं, ठीक है। आपको कोई पढ़ा नहीं सकता, उल्टा आप पढ़ा देंगे। तो दोनों की एनर्जी एक जैसी है, तो कोई भी ऐसी गलती करने की ज़रूरत नहीं है। 8 ऑफ कप की एनर्जी, 8 ऑफ कप क्यों है डिवाइन? जस्टिस की एनर्जी में भी आप दोनों के साथ इनजस्टिस हुआ है, आप दोनों को प्यार नहीं मिल पाया है, एंड इस वजह से डिवाइन आपके साथ जस्टिस कर रहे हैं। आपके जैसा ही पार्टनर आपकी लाइफ में लेके आ रहे हैं। मे बी आपने डिवाइन से कभी मांगा था कि जितनी मैं लॉयल हूँ, जितना मैंने प्यार किया है, जितना मेरे अंदर अनकंडीशनल लव है, मुझे ऐसे ही पार्टनर चाहिए। तो ये मान के चलिए आपकी वो मन्नत पूरी हुई है। कब मांगी थी, क्या मांगा था, ये तो आपको पता होगा, लेकिन कोई मन्नत आपकी पूरी हुई है, एंड डिवाइन ने तब तक उसको डिज़ाइन किया है बिल्कुल आपके जैसा। तो धोखे से भी कोई गलती मत कीजिएगा, जैसे आप हैं ये वैसे ही हैं, ठीक है। तो 8 एंड 8 8 16 टॉवर की एनर्जी, तो यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी जो उम्मीदों पे पानी फिर गया था, जो प्यार में आपको धोखे मिले थे, डिसअपॉइंटमेंट मिला था, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, एंड ये सच्चा प्यार आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है। ओके डिवाइन, थोड़ा और बताइए। जजमेंट की एनर्जी, मैंने आपको बताया था कि डिवाइन लेके आ रहे हैं, ये प्यार डिवाइन की तरफ से आ रहा है, एंड आप इसमें शिकायत नहीं कर सकते, क्योंकि ये बिल्कुल आपके जैसा होगा। जो आप करेंगे वही ये करेंगे, बिल्कुल जैसे आईने की तरह साफ। में भी आपने मांगा था, क्योंकि आपकी एनर्जी ट्रांसपेरेंट है, एंड आपने कहा कि मुझे झूठा मक्कार धोखेबाज इंसान नहीं चाहिए, मुझे अनकंडीशनल लव चाहिए, मुझे मेरे जैसा चाहिए। तो मिल रहा है आपको आपके जैसा। 21 की एनर्जी है, वर्ल्ड की एनर्जी, डिवाइन ने पूरा सिस्टम हिला दिया है। ऐसा दिख रहा है जैसे सब आकाश पाताल सब एक कर दिए हैं, एंड आपके लिए ढूंढ के लेके आए हैं कि ये लो बेटा, तुमने जो मांगा था वो मिल गया। 21 एंड 11, 11 21 आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, दोनों मास्टर नंबर हैं, ठीक है। तो मे बी आप दोनों का बर्थडे हो सकता है, आप 11 हो सकते हैं, वो 21 हो सकते हैं, या फिर 2 एंड 3 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो भाई आप दोनों की किस्मत एक दूसरे के साथ ही लिखी हुई है। टेम्परेंस की एनर्जी, फिलहाल ऐसा दिख रहा है ये पार्टनर आपसे अनकंडीशनल लव कर रहे हैं, एंड जजमेंट का मतलब ये है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा झेला है, बहुत ज़्यादा प्यार के लिए तरसे हैं, एंड अब इनको भी आपसे अनकंडीशनल लव ही चाहिए। यस, ये ट्रांसपेरेंट हैं, एंड इनको क्लियर कट चीज़ें पसंद है, वही चीज़ें जो मैंने आपको बताई कि ये खुद भी ट्रांसपेरेंट हैं, एंड इनको क्लियरिटी पसंद है। अगर आप घुमा घुमा के बोलेंगे, इनसे लच्छेदार बातें करेंगे, या इनको ऐसे लोगों से सख्त नफरत है, मे भी आपको भी है, तो ये बिल्कुल ऐसे ही हैं, इनको ये सब चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है। 14 एंड 15 डेविल की एनर्जी, यस। तो डेविल का मतलब ये है कि अगर कोई घुमा घुमा के बातें करता है, कोई झूठ बोलता है, कोई चला के दिखाता है, तो आपके पार्टनर उसको डेविल कंसीडर करते हैं। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि संभल के रहिएगा, क्योंकि अगर आपने धोखे खाए हैं तो इन्होंने भी खाए हैं। आप ये मत सोचिएगा कि आप कुछ भी करेंगे ये जान नहीं पाएंगे, या फिर ये भूल जाएंगे, क्योंकि अगर आप नहीं भूल सकते तो ये भी नहीं भूल सकते, ठीक है। 21 एंड 15 36 369 मैनिफेस्टेशन, अगर आपने मैनिफेस्ट किया है कि मुझे ट्रांसपेरेंट चाहिए, तो इन्होंने भी मैनिफेस्ट किया है कि मुझे भी ट्रांसपेरेंट चाहिए, तो दोनों की मैनिफेस्टेशन आप दोनों हैं, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल, डिवाइन इसको क्लेरिफाई कीजिए। 2 ऑफ सॉर्ड, 9 2 11, यहाँ पे 9 to 11 की एनर्जी आ रही है। तो ऐसा दिख रहा है कि अगर आपके पार्टनर को, मैंने बताया ना कि अगर इनको डाउट हुआ तो ये आपको डेविल कंसीडर करेंगे, एंड अगर ये कंफ्यूज हो गए, अगर इनके दिमाग का दही हो गया, तो फिर ये सेल्फ लव की एनर्जी में आ जाएंगे। मतलब कि फिर इनको आपसे कोई मतलब नहीं रहने वाला है, ये आपको वैल्यू नहीं देंगे, या तो ये आपको छोड़ देंगे, आपसे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, डिटैच हो जाएंगे, इनके लिए फिर आपकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। मे बी आपके साथ भी ऐसा है
क्योंकि आप इतने झटके खा चुके हैं, इतनी त्राही त्राही कर चुके हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे सब कुछ आपको पहले बता दिया गया है कि या तो आप सच बोल के इनका दिल जीत लीजिए, या तो फिर आप झूठ बोल करके इनके दिल से उतर जाइए। दोनों रास्ते आपके सामने हैं, क्योंकि मैंने बताया ना कि सच्चाई पसंद है ये, झूठ इनको पसंद नहीं है। अगर आपने झूठ बोला तो ये इन्होंने पकड़ तो लेंगे ये, एंड फिर इनके दिमाग में ये जो ग्रहण है ये लग जाएगा रिश्ते में, एंड फिर ये आप पे ध्यान भी नहीं देंगे। फिर आप सच बोलते रहिए, फिर आप उसको क्लियर करते रहिए, इनको फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो इस लेवल के पर्सन है ये, तो भाई संभल के रहिएगा। हैं अच्छे बहुत, देखिए वही बात है कि अच्छे के लिए अच्छे हैं, बुरे के लिए बुरे हैं। 8 8 16 16 11 27 हर्मिट की एनर्जी, क्योंकि ये बहुत लंबे टाइम तक अकेले रह चुके हैं, सिंगल रह चुके हैं, तो इनको फ़र्क नहीं पड़ता है अकेलेपन से। ये उस तरह के इंसान है जिनको किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। मे बी आप भी उसी तरह के हो सकते हैं, लेकिन मैं इनके लिए बता रही हूँ कि आपको चाहिए, कि आपको अच्छा रिलेशन चाहिए, तो भाई क्लियरिटी दीजिएगा, ठीक है। डिवाइन थोड़े से कार्ड लाइए। इंटेंसिटी, प्यार में इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी, और क्या है, चेंज की एनर्जी। यस, मैंने आपको बताया ना कि डिवाइन ने क्या क्या सिस्टम चेंज किया है, क्या क्या परिवर्तन किए हैं इन्होंने आपके लिए। मे बी आप लोगों में से कोई नीम करोली बाबा को मानता है, क्योंकि मुझे उन्हीं का एक मैसेज जैसे आया था कि तुम्हारे लिए क्या क्या चेंजेस मुझे करने पड़ते हैं, तुम्हें आइडिया भी नहीं है। मे बी आप उन पर सिर्फ फेथ लगा के बैठे हैं, एंड उनको कितने लोगों की बुद्धि बदलनी पड़ती है, कितने लोगों की अकल चेंज करनी पड़ती है, आपको आइडिया भी नहीं लग पाता है। तो ऐसा दिख रहा है लोगों के दिमाग चेंज किए जा रहे हैं, चीज़ें सेटल की जा रही हैं आपके लिए, ठीक है। तो भाई थैंक यू बोल के जाइएगा डिवाइन को, क्योंकि डिवाइन डोंट स्टॉप, आपसे कहा जा रहा है आगे बढ़िए। इट्स अप टू यू, आपके ऊपर डिपेंड, यस आप ही के ऊपर डिपेंड करता है कि ये रिलेशनशिप रिकंसीडर एंड यस। तो देखिए आपसे कहा जा रहा है कि आंखें बंद करके भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपके पार्टनर की आंखें खुली हैं, वो आपको दिल, यहाँ पे आपको कहीं भी इमोशन, ये प्यार आपसे बहुत दिल से करेंगे, लेकिन सारा सच जानने के बाद तो वही आपको भी करना है, आपको भी रिकंसीडर करना है। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, कहीं पे आप डाउटफुल हैं, तो क्वेश्चन पूछिए कि मुझे क्लियरिटी दो, मुझे बताओ सच्चाई क्या है। ये नहीं उन्होंने जो कुछ कह दिया हाँ हाँ हाँ, गुस्सा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो मुझे छोड़ के चला जाए एंड आप हर चीज़ पर यस बोल दें। ओके, एंड जब सब कुछ फिट एंड फाइन हो जाए, तब आप अपना मज़े से इनके साथ शादी कीजिए, रिलेशनशिप में आइए, कुछ भी कीजिए, ठीक है। जय माता दी।